जैसे ही रात गहराती है, मंदिर के प्राचीन गलियारे में एक सहरन सी दौड़ जाती है। गौरी ने जैसे ही मन कलश उठाया, उसके हाथों से अचानक कुछ गिरता है और एक भारी सी आवाज गूंज उठती है। इसी आवाज के साथ ही मकरासुर, जो एक भयानक राक्षस है, अपनी नींद से जाग उठता है। गौरी की आंखों में डर और चौकसी दोनों झलकने लगते हैं। उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि उसकी एक छोटी सी गलती ने एक बड़ी मुसीबत को जगा दिया है। वह बिना समय गवाए मंदिर से बाहर की ओर भागती है और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है कि वह सुरक्षित विहान तक पहुंच जाए। दूसरी ओर हवेलीनुमा घर में विहान को बार बार महसूस हो रहा है कि उसकी आत्मा में दावंश की शक्तियों का असर बढ़ता जा रहा है। इस डर से वह अर्जुन और हर्ष से कहता है कि वे कुछ ऐसा करें जिससे उसका ध्यान उस प्रभाव से हट जाए और वह खुद पर नियंत्रण पा सके। हर्ष और अर्जुन उसे गंभीरता से लेते हैं और उसे हल्के हल्के झटके देने लगते हैं, यहाँ तक कि वह प्लो उठाकर उसे मारते हैं ताकि वह चेतना में रह सके और उस अंधकार से बाहर आ सके जो उस पर हावी हो रहा है। विहान चिल्लाता है, बस करो, बहुत हो गया। लेकिन हर्ष जवाब देता है, तुमने खुद ही कहा था कि तुम्हें रोको। अगर तुम खुद को नहीं रोक पाए तो हम क्या करें? अर्जुन जोड़ता है, हम सब अब तुम्हारी ही तरह बिगड़ चुके हैं, जैसे तुम दावंश की तरह बदल गए हो। इसी झड़प के बीच विहान के हाथ से वह खास हृदय मणि गिर जाती है, जो दावंश की पहचान और शक्ति का प्रतीक है। उसी क्षण विहान खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता और उसकी जगह दावंश पूरी तरह जाग उठता है। वह खड़ा होकर अर्जुन और हर्ष की ओर घूरता है और घमंड से पूछता है, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? और वो तुम्हारी गौरी मैडम कहाँ है? अर्जुन झूठी कहानी बनाकर कहता है, आप मंदिर गए थे और वहाँ नींद में थे। हमारी भाभी ने आपको घर ले आई। अभी आप जागे हैं तो सवाल कर रहे हैं। दावंश गुस्से में दहाड़ते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ? मुझे मूर्ख मत समझो। वह जमीन से हृदय मणि उठाता है और उसकी चमक से सब कुछ समझ जाता है। उसे साफ दिख जाता है कि गौरी मन कलश लेने के लिए मंदिर गई थी। उधर कुएं के पास गौरी पानी से सने कपड़ों में मन कलश को सीने से लगाए धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है। उसकी सांसें तेज हैं, लेकिन आंखों में दृढ़ संकल्प है। वह जानती है कि यह कलश विहान को जल्द से जल्द देना होगा, वरना सब कुछ खत्म हो सकता है। दूसरी ओर दावंश अब गौरी को ढूंढने के लिए निकलता है। वह जानता है कि गौरी ने मन कलश चुरा लिया है और मकरासुर को नींद से जगा दिया है। जैसे ही गौरी हवेली पहुंचती है, दरवाजे पर खड़ा दावंश उसे देख लेता है। उसकी आंखें क्रोध से जल रही होती हैं। वह दहाड़ता है, तुम पागल हो गई हो? कहाँ चली गई थी और ये कलश क्यों लाई? गौरी साहस से जवाब देती है, मुझे यह लाना जरूरी था। मैं दावंश से ब्याह नहीं करना चाहती थी, इसलिए मुझे मन कलश चाहिए था। दावंश भड़क उठता है, तुमने खजाना चुरा लिया है। तुम्हें पता है यह किसका है? यह मकरासुर का खजाना है। अब वह किसी को नहीं छोड़ेगा। जैसे ही वह यह कहता है, हवेली के बाहर एक भयानक गर्जना गूंजती है। मकरासुर कुएं से बाहर निकल आया होता है। उसकी उपस्थिति से धरती कांप उठती है। उसकी डरावनी आवाज और गूंज से हवेली की दीवारें थर्राने लगती हैं। अंदर मोहना सबको इकट्ठा करती है और उल्लास से कहती है, आज बहुत बड़ा दिन है। आने वाले समय में हमारा ही शासन होगा। रिश्वा का अंत अब निकट है और जब वह 25 साल का हो जाएगा, उसकी शक्तियां पूर्ण होंगी। लेकिन उसकी बातों को काले बादल ढक लेते हैं जब मकरासुर की दहाड़ हवेली के अंदर तक पहुंचती है। गौरी की आंखें बाहर की ओर दौड़ती हैं और उसे अंदेशा हो जाता है कि खतरा दरवाजे पर खड़ा है। धीरे धीरे सब लोग नीचे हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। सभी के चेहरे डर और भ्रम से भरे होते हैं। दावंश, जो अब पूरी तरह उस राक्षसी रूप में लौट चुका होता है, अचानक से घबराहट में चिल्ला उठता है, तुम सबने क्या किया? तुम सब उसे उठा लाए। तुम सबने मौत को बुलाया है। वह थक कर वहीं सोफे पर बैठ जाता है। उसके शब्दों से साफ होता है कि अब वह खुद भी नियंत्रण में नहीं है। गौरी हाथ में कलश लिए खड़ी होती है और साहस के साथ कहती है, इस कलश को खोलने की कोशिश करो। अगर इसमें छुपी शक्ति से विहान वापस लौट सकता है
तो शायद अभी भी हमारी कुछ उम्मीद बाकी है। हवेली की फिजाओं में भय और रहस्य का माहौल है। बाहर मकरासुर की भारी भारी सांसें हवा को भी कंपा रही हैं। हर किसी की निगाह अब गौरी और उस कलश पर टिक गई है, जिसमें छुपा है उनके अस्तित्व का उत्तर और उनके भविष्य की चाबी। जैसे ही घर के हॉल में सभी लोग इकट्ठा होकर मन कलश को खोलने की कोशिश करते हैं, दावंश बीच में बोल उठता है, ये कोई सामान्य कलश नहीं है। ये मंदिर का कलश नहीं, मन कलश है। ये हमारी शक्तियों से बंद हुआ है और सिर्फ हमारी ही शक्तियों से खुलेगा। उसकी आवाज में एक अजीब गर्व झलकता है, लेकिन गौरी तुरंत ताव में आकर जवाब देती है, तो फिर खोल दो ना। लेक्चर क्यों दे रहे हो? दावंश हंसते हुए कहता है, मैं क्यों खोलूं? तुम मेरी मर्जी के बिना इसे ले आई, अब तुम खुद ही भुगतो। गौरी उसकी बातों को नजरअंदाज करती है, लेकिन तभी उसकी नजर बाहर जाती है और वह देखती है कि मकरासुर अब हवेली के पास पहुंच चुका है। उसके भारी भारी पंजों के निशान बाहर साफ दिखते हैं। वह तुरंत सभी को सचेत करते हुए कहती है, सभी दरवाजे, खिड़कियां बंद कर दो। मकरासुर को अंदर नहीं आने देना है। वीना जल्दी से बताती है कि सब कुछ बंद कर दिया गया है और किसी भी तरफ से प्रवेश असंभव है। लेकिन इससे पहले कि राहत की सांस ली जाए, हवेली में एक भयानक गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है। आवाज ऐसी जैसे वह दरवाजों से नहीं, दीवारों के बीच से गुजरकर भीतर प्रवेश कर चुका हो। दावंश हंसते हुए कहता है, वह कोई मेहमान नहीं है जो दरवाजा खटखटाएगा। वह तो अब तुम्हारे बीच में है। तुम्हें दिख नहीं रहा, लेकिन उसकी उपस्थिति यहाँ हर कोने में महसूस हो रही है। अब जो होना है उसे कोई नहीं रोक सकता। फिर वह और गंभीर हो जाता है, तुम लोगों की मौत का फरमान तुम्हारी गौरी मैडम ले आई है। बस अब तुम्हारा एक ही उपाय है, उसका खजाना उसे लौटा दो। अगर तुमने मन कलश वापस नहीं किया तो वह किसी को भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन गौरी की आंखों में कोई डर नहीं झलकता। वह सीधी आवाज में कहती है, मैं कुछ भी कर लूं, ये मन कलश उसे वापस नहीं दूंगी, चाहे जो हो जाए। दावंश कंधे उचकाते हुए कहता है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन अब मैं जा रहा हूं। मुझे मरना नहीं है मकरासुर के हाथों। तुम सबको जो करना है खुद सोचो। वह हॉल से बाहर निकल जाता है और सभी एक बार फिर असमंजस में पड़ जाते हैं। गौरी हाथ में मन कलश लिए वहीं खड़ी रह जाती है। उसकी सांसें तेज है और मस्तिष्क उलझन में। बाहर मकरासुर की मौजूदगी एक चट्टान की तरह भारी होती जा रही है। तभी हर्ष सिया को लेकर तेजी से हवेली की ओर आता है। वह सिया से कहता है, मुझे पता है तुम्हारी बेटी कहीं ना कहीं यहाँ है और मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ। सिया थोड़ी झुंझलाकर बोलती है, बेटी हमेशा मेरी ओर ही क्यों आती है? तुम्हें ये जलन हो रही है? हर्ष थोड़ा खिसियाते हुए जवाब देता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम उससे ज्यादा स्मार्ट बनती हो और मुझे ये अच्छा नहीं लगता। सिया गुस्से से मुंह मोड़ लेती है, लेकिन तभी बाहर से हर्ष आवाज लगाता है, सुनो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सिया अंदर से कहती है, मैं कल से खुद बहुत परेशान हूँ, किसी की मदद करने की हालत में नहीं हूँ, लेकिन बताओ क्या चाहिए? हर्ष कहता है, कुछ अजीब हो रहा है, मेरी मदद करो प्लीज। वह मना करती है, लेकिन फिर खुद उलझन में पड़ जाती है। इस बीच अर्जुन बाकी सबको बताता है कि हर्ष कुछ ढूंढने निकला है, मकरासुर के बारे में। दूसरी ओर गौरी कुछ पुराने शास्त्र पढ़ती है और वहाँ एक बात समझ में आती है कि मकरासुर जल के माध्यम से ही प्रवेश कर सकता है। यह सुनते ही वह पूरे घर की पानी की टंकियों को बंद करवा देती है ताकि उसका मार्ग रोका जा सके। इधर मोहना अब पूरी तरह से पूजा और तंत्र क्रियाओं में लीन है। वह बाकी चुड़ैलों को एकत्र करती है और कहती है, अब हमारा ही समय है। रिश्वा अब मारा जाएगा और उसके बाद इस धरती पर हमारी हुकूमत होगी। एक चुड़ैल पूछती है, रिश्वा को मारना संभव तो नहीं? वह तो अमर है। मोहना मुस्कुराते हुए जवाब देती है, अब है मेरे पास वो अस्त्र जो उसे खत्म कर सकता है। वह केसर से छीने गए अग्नि से एक विशेष अस्त्र तैयार करती है। वह अस्त्र नीले ज्वालाओं से घिरा होता है और उससे निकलती ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि पास खड़ी बाकी चुड़ैलें भी पीछे हट जाती हैं। मोहना कहती है, यह अस्त्र रिश्वा के अंत का कारण बनेगा। अब सिर्फ सही समय का इंतजार है।
इस सारे उथल पुथल के बीच हवेली के वातावरण में एक अजीब सा कंपन फैलने लगता है। दीवारें धीरे धीरे कांपने लगती हैं और बाहर आसमान में बादल एक अजीब आकार लेने लगते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान हवेली को निगलने वाला हो। हर एक किरदार अब या तो दौड़ रहा है या किसी समाधान की तलाश में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मन कलश को लौटाकर सबकी जान बचाई जा सकती है या फिर एक नई लड़ाई का आरंभ होने वाला है?